लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेबफ्लिक्स नाम का एक डेटाबेस डिज़ाइन बनाया था। नाउ इनसाइड दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दी डेटाबेस डिज़ाइनिंग वाले कमांड्स। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें समझाई है। अभी बस मैं एक क्वेरी पैनल के अंदर ये चीज़ें ओपन करूँगा एंड देन वी विल सी कि हाउ क्वेरीज आर यूज्ड हियर। सो लेट मी ओपन माई एसक्यूएल वर्कबेंच और डेटा ग्रिप। आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। बस आज चीज़ें समझाने के लिए आई एम यूजिंग दिस वन। ओके, so yes, first I will check whether the database is present or not. Let me close the IntelliJ IDE from the last class and let me open data grip. आई होप आप लोगों को पता है डेटा ग्रिप पे कैसे एप्लीकेशन का कोड लिखा जाता है, एसक्यूएल का एंड ऑल। यस, लेट मी ओपन डेटा ग्रिप। हम टेबल्स के साथ साथ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ये फाइनल डायग्राम बनाया है। अब इस डायग्राम को ही देख के वी हैव टू क्रिएट द डेटाबेस टेबल। ओके, अरे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाँ, दीपिका स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके, सो रेडी गाइस? यस, प्लीज ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग। यहाँ पे मैंने डेटा ग्रिप वाले एप्लीकेशन को ओपन किया है। विच एप्लीकेशन आई हैव ओपन? डेटा ग्रिप। यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है। सो हियर व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन फोल्डर। आई विल क्रिएट वन फोल्डर। इस फोल्डर का मैं नाम रखूँगा वेबफ्लिक्स डेटाबेस डिज़ाइन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फोल्डर? वेबफ्लिक्स डेटाबेस फोल्डर डिज़ाइन। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, एंड न्यू के बाद मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा वेबफ्लिक्स डेटाबेस डिज़ाइन। वेबफ्लिक्स डेटाबेस डिज़ाइन। I will select this folder and I will open this folder inside my data grip application. And then इस फोल्डर के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा and I will select on new and then I will click और I will select SQL file. यहाँ से मैं क्या सिलेक्ट करूँगा? SQL फाइल, एंड इस फाइल का मैं नाम रखूँगा schema.sql। स्कीमा का मतलब टेबल के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने वाली फाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीमा? टेबल के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने वाली फाइल। यहाँ पे अगर आप लोगों को ये मैसेज आ रहा होगा SQL डायलेक्ट इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड, तो यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है चेंज डायलॉग टू, एंड यहाँ पे बोल रहा है कि ये फोल्डर किससे कनेक्टेड है? जनरल SQL से। मुझे इस SQL या फिर इस फोल्डर को किसके साथ जोड़ना है? MySQL के साथ। तो मैं यहाँ से MySQL वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। नाउ वी आर रेडी टू राइट टेबल क्रिएशन वाला कोड। दी वेरी फर्स्ट कमांड, अगेन आई वोंट बी राइटिंग दिस क्योंकि अगर मैंने पहले से ही लिख के रखे हुए तो आई शुड नॉट राइट दिस, यू शुड राइट दिस। अगेन डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे टेबल्स। सो टेबल्स का कलेक्शन इज नथिंग बट डेटाबेस, बट फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट वन कंटेनर जो हमारे टेबल्स को होल्ड करेगा। सो आई विल बी क्रिएटिंग वन डेटाबेस। अगर मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहले से कोई वेबफ्लिक्स नाम का डेटाबेस है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा? डिलीट। ड्रॉप कमांड यूज होता है डेटाबेस को डिलीट करने के लिए। लेकिन मेरा डेटाबेस डिलीट कब होगा? जब डेटाबेस एग्जिस्ट करेगा, और अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डेटाबेस डिलीट नहीं होगा। इज दिस क्लियर? इफ आई शो यू हियर एवरीवन, शो डेटाबेसेस नाम का कमांड यूज होता है डेटाबेसेस को लिस्ट करने के लिए। डेटाबेसेस को लिस्ट करने के लिए आई विल रन दिस कमांड एंड आई विल शो यू that how many databases I have. Let's check. How many databases I have? Company DB, e-commerce DB, information schema, job portal DB, leaves, PPS DB,
MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा सिस्टम एंड टेलीपल्स। क्या मेरे पास कोई वेबफ्लिक्स नाम का डेटाबेस है? नो। तो ये ड्रॉप डेटाबेस वाला कमांड कब एग्जीक्यूट होगा? जब वेबफ्लिक्स नाम का डेटाबेस एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं इस कमांड को रन करूं तो कोई एरर नहीं आएगा। कैन यू सी आई एम नॉट गेटिंग एनी एरर। यहाँ पे बस मेरा MySQL बोल रहा है कांट ड्रॉप डेटाबेस बिकॉज वेबफ्लिक्स नाम का डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, विच मीन्स वी शुड क्रिएट डेटाबेस। विच मीन्स वी शुड क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए विच कमांड? क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट कब करना चाहिए? जब डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, इफ नॉट एग्जिस्ट। इज दिस क्लियर? I will select this command and I'll execute this. Can you see database has been created? And now अगर मैं show databases वाले command को चलाऊँ तो आप लोगों को यहाँ पे एक और database दिखेगा जिसका नाम है Webflex. We are successfully able to create Webflex database. Now किसी भी डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने से पहले हमें डेटाबेस को सिलेक्ट करना होता है। यूज कमांड इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग द डेटाबेस। नाउ इफ यू ऑब्जर्व तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेबफ्लिक्स DB, which means which database is selected? Webflex. Yes. Now we have to create the very first entity, which is user entity. For that we have to use create table वाला command and user entity के पास कितने fields है? 3। user ID, full name and email. user ID is a primary key. For that I should use which clause? primary key. इससे user ID वाला column हमेशा क्या रहेगा? unique. Is this clear? एंड हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर हर एक यूजर का ईमेल क्या रहेगा? यूनिक। एंड फॉर चेकिंग दैट कंडीशन, फॉर चेकिंग दैट कंस्ट्रेंट, आई एम यूजिंग हियर यूनिक क्लॉज, जो कि हमेशा चेक करेगा कि ईमेल कॉलम के अंदर डेटा क्या रहेगा? यूनिक। एंड कोई भी एम्प्टी स्पेसेस अलाउड नहीं है, नॉट नल। देन आई विल select this whole command and I'll run this. तो अब कौन सा टेबल क्रिएट हो गया है? यूजर्स टेबल. नाउ वी हैव टू क्रिएट which entity everyone? प्रोफाइल. इफ यू ऑब्जर्व प्रोफाइल एंड यूजर के बीच में कौन सा रिलेशन है? वन टू मेनी. एंड वेन एवर देर इज वन टू मेनी वाला रिलेशनशिप तो वन साइड वाले टेबल का प्राइमरी की कहाँ यूज होता है? मेनी साइड वाले टेबल के अंदर. सो आई विल बी क्रिएटिंग वन टेबल विद द नेम प्रोफाइल्स एंड प्रोफाइल टेबल के पास किसका फॉरेन की रहेगा? यूजर टेबल का. आई विल कॉपी पेस्ट दिस कमांड एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. हियर हमारे प्रोफाइल के पास कितने फील्ड्स रहेंगे? प्रोफाइल आईडी, यूजर आईडी, profile name and the language in which we want to watch the content. Is this clear? But there is one thing. हमेशा user ID and profile name क्या रहना चाहिए? Unique. For that I am using which clause? I am using UQ user profile. ये हमेशा मेक श्योर करता है कि मल्टीपल कॉलम्स का वैल्यू क्या हो? यूनिक कॉम्बिनेशंस में हो. किस में हो? यूनिक कॉम्बिनेशंस में. इज दिस क्लियर? एंड कौन सा यूनिक कॉम्बिनेशन? यूजर आईडी एंड प्रोफाइल नेम. वन यूजर कैन हैव मल्टीपल प्रोफाइल नेम, लेकिन हर एक प्रोफाइल का नाम सेम नहीं हो सकता. इसलिए वी नीड मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, यूनिक कॉम्बिनेशंस. क्लियर एवरीवन? And you already know user ID is a primary key, so sorry user ID is a foreign key. तो इस कॉलम का वैल्यू कहाँ से रीड होगा? यूजर्स टेबल के यूजर ID कॉलम से. I will select this command and I'll execute this. We have successfully created the profiles table. Now we have to create content. If you see, this is my content table. This is my
कंटेंट टेबल, एंड कंटेंट टेबल के अंदर प्लीज इग्नोर दिस फॉरेन की, दिस इज अ मिस्टेक। इस कंटेंट टेबल के अंदर कितने फील्ड्स हैं? 3, कंटेंट आईडी, कंटेंट टाइप एंड कंटेंट का टाइटल। सो फॉर क्रिएटिंग दिस टेबल I have to use very simple command. I will be writing this command, create table, table का नाम content, and इस content table के पास 3 चीज़ें रहेगी, content ID, content type and content का title. You already know what is this, we have done this many times. I'll simply create this table. We have successfully created the contents table. Now we have to create movies. If you remember, I am referring movies as content, and movie का कोई प्राइमरी की नहीं है। मूवी अपना प्राइमरी की का वैल्यू कहाँ से रीड कर रहा है? कंटेंट आईडी से। रिमेंबर आई टोल्ड यू दे आर शेयर्ड प्राइमरी कीज। यहाँ देखिए कुछ 1-2 डायग्राम पीछे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मूवीज एंड एपिसोड्स अपने प्राइमरी की के वैल्यू को कहाँ से रीड कर रहे हैं? कंटेंट टेबल के प्राइमरी की से, विच मीन्स मूवीज के पास एक ऐसा प्राइमरी की रहेगा जिसका वैल्यू कहाँ से रीड होगा? कंटेंट टेबल के कंटेंट आईडी से। हाँ, कंटेंट टेबल के कंटेंट आईडी से। इज दिस क्लियर? यस। So I will copy paste this command and I'll run this. Can you see movies के पास movie ID नाम का field है, movie ID is here, then I have title, language, release year, duration. Is this clear? But if you see तो मूवीज टेबल का जो प्राइमरी की है उसका वैल्यू कहाँ से रीड हो रहा है? कंटेंट टेबल के कंटेंट आईडी से, विच मीन्स मूवी आईडी इज अ फॉरेन की एज वेल एज प्राइमरी की, एंड इस कॉलम का वैल्यू कहाँ से रीड होगा? कंटेंट टेबल के कंटेंट आईडी से। दैट इज नथिंग बट शेयर्ड प्राइमरी की वाला कॉन्सेप्ट। I will select this command and I'll run this. We have successfully created which table? Movies table. Now let's move ahead and discuss the remaining tables. Do you know हमारे पास सीरीज रहेंगे, सीरीज के अंदर क्या रहेंगे? सीजन, एंड सीजन के अंदर एपिसोड्स। तो एपिसोड का प्राइमरी की कहाँ से आ रहा है? कंटेंट से। लेकिन एपिसोड का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? सीजन, एंड सीजन का किसके ऊपर? प्योर डिपेंडेंसीज। सो पहले किसे क्रिएट करना पड़ेगा? सीरीज को, देन सीरीज के बाद सीजन, एंड सीजन के बाद एपिसोड्स। सो फर्स्ट आई विल क्रिएट सीरीज. I will copy paste this command. I have already explained you the meaning of series and all. Series के पास कितने columns? Oh, let me refresh this. हाँ, सीरीज के पास कितने कॉलम्स रहेंगे? 3. सीरीज आईडी, सीरीज का टाइटल एंड लैंग्वेज. I'll copy paste this command and I'll run this inside my DataGrip application. You have to write this manually for saving time, and you guys should write this. That is the reason I'm doing copy pasting. Again I'll run this, and which table is created? Series. Now everyone, series के बाद we have to create season, because each series will be having multiple seasons, and there is one to many wala relationship, and whenever there is one to many wala relationship, वन साइड वाले टेबल के प्राइमरी की को कहाँ यूज करना होता है? मेनी साइड वाले टेबल के अंदर. तो ये सीरीज आईडी कहाँ यूज होगा? सीजन टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की. क्लियर एवरीवन? सो हियर I will go inside the seasons table, and here I will show you the query. सीजन के पास सीजन आईडी, सीरीज आईडी एंड सीजन नंबर रहेगा. सीरीज आईडी क्यों रहेगा? बिकॉज हर एक सीरीज के पास क्या रहेंगे? मल्टीपल सीजन. सो सीजन आईडी, सो सीरीज आईडी इज अ फॉरेन की, एंड हमेशा याद रखिए कि ये कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए? यूनिक. सीरीज 1 will have
season 1, season 2, season 3. Series 2 will have season 1, season 2, season 3. They are all unique combinations. They are all unique combinations. And for unique combination हमें क्या लिखना होता है? UQ, unique combinations. Is this clear? And this is the name of my series वाले column का नाम. Clear everyone? And then I will run this command. And finally we have created which table? Seasons. Is this clear? Now everyone, we have to create episodes. Series is created, season is created, episode. दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? वन टू मेनी. तो यहाँ का प्राइमरी की कहाँ यूज होगा? एपिसोड के अंदर. एंड ये भी कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? यूनिक. I'll copy paste this and I'll go here and here I'll paste it and now I will run this. आप लोगों को ये पता है ऑलरेडी क्या हो रहा है? Here एपिसोड के पास एपिसोड आईडी, एपिसोड का टाइटल, ड्यूरेशन रहेगा. लेकिन एपिसोड इज अ कंटेंट. इफ यू सी, एपिसोड इज अ कंटेंट. तो एपिसोड का प्राइमरी की कहाँ से आना चाहिए? कंटेंट आईडी से. इज दिस क्लियर? इसीलिए एपिसोड आईडी का जो प्राइमरी की है उसका वैल्यू कहाँ से रीड हो रहा है? कंटेंट टेबल के कंटेंट आईडी कॉलम से. I told you this is the concept of shared primary key concept. Yes. So we have created episodes table, we have created series, season and episodes. Now let's talk about the remaining tables. After content के क्या रहेंगे? Multiple categories. So which table I should create? Genre. I will create a table with the name genre. Is this clear? And I'll run this. आप लोगों को already पता है what is genre ID, what is genre name and what is this not null and all. Now one content will have multiple genres and one genre will be having multiple content. दोनों के बीच में many to many वाला relationship है. Then we should create one extra table. So here I will create, again I'll show you, but here I will create one more table. इस टेबल का नाम क्या रहेगा? कंटेंट जॉनरा. एंड इस कंटेंट जॉनरा के अंदर प्राइमरी की कौन है? कंटेंट आईडी एंड जॉनरा आईडी टुगेदर. मल्टीपल कॉलम्स को जब हम प्राइमरी की की तरह रेफर करते हैं तो उसे कहा जाता है कंपोजिट की. क्या कहा जाता है? कंपोजिट की. क्लियर एवरीवन? एंड इन दोनों कॉलम्स का वैल्यू कहाँ से रीड होगा? कंटेंट टेबल के आईडी से एंड जॉनरा टेबल के जॉनरा आईडी कॉलम से. So here I will be creating which table? Content genre. I will select this command and I'll execute this. We have successfully created content genre wala table. Now we can move to plans, subscriptions, invoices and payments. So here the very next table which I am going to create is the plans. If you observe, this is my plans table. How many columns I have? Plan ID, name, plan name, description, monthly price, yearly price, resolution, screens. How many number of screens are allowed? And downloads allowed है या नहीं? So for representing that table, this is my table. यहाँ पे जो नेम ये कॉलम है ये रिपीट हुआ है. एक्चुअली में यहाँ पे एक ही कॉलम रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा? प्लान नेम. क्लियर एवरीवन? आई होप आप लोगों को ये टेबल समझ में आया है. एंड हर एक प्लान का नेम क्या रहेगा? यूनिक एंड नॉट नल. सो आई विल क्रिएट दिस, आई विल एग्जीक्यूट दिस कमांड एंड यस वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड विच टेबल? प्लान्स टेबल. ओके एवरीवन? सना ये समझ में आया आपको? बिकॉज दिस इज रिपीटेटिव, दैट इज द रीजन आई एम डूइंग कॉपी पेस्टिंग. ओके गाइज, नाउ वी हैव टू क्रिएट, प्लीज ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग हियर. Here after plans, one user will be having one plan or many plans. So user and plans के बीच में कौन सा relation रहेगा everyone? Many to many. And for representing that relationship I have created one extra table. That is nothing but subscription. And दोनों table का primary key and foreign key कहाँ use होना चाहिए? Subscription table के अंदर. So
what I will do, I will create the subscription wala table. Here, let me go here and copy paste and I'll explain what I am doing here. I have created one table जिसका नाम है subscription. Subscription many to many वाले relationship को represent कर रहा है user and plans के बीच में. तो इस table के पास user ID and plan ID as a foreign key रहेंगे plus खुद के कुछ extra fields. And this is my subscription table. Clear everyone? So we have successfully created which table? Subscription table. Understood? After subscription, we have to create which table? Invoices, because each subscription will be having many invoices and each invoice will have one payment. So after a subscription, which table we are going to create? Invoice. So let's go here and I'll pick up which table? Invoice wala table. I'll go here and I'll paste invoice, and if you see invoice and subscription के बीच में कौन सा relation है? one to many. And whenever there is one to many वाला relation, one side वाला primary key कहाँ use होता है? Many side वाले table के अंदर as a foreign key. So this is my table. This is my table, and here I have created the relationship between subscription using primary key and foreign key. I'll run this table. Quite lengthy it is, but if you do this manually, you would be remembering this SQL wala funda, remember, till your whole lifetime. Okay, now we have created invoices. Now which table is remaining, everyone? Payments. उसी ऑर्डर में मैं टेबल्स को क्रिएट कर रहा हूँ जिस ऑर्डर में हम लोगों ने समझा था. वो AI एजेंट ने थोड़ा गड़बड़ किया है, बट वी शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द गड़बड़. Is this clear? Now, please everyone, each invoice is going to have one payment. So invoice and payment के बीच में कौन सा relation है? 1 to 1. 1 to 1 में मैं पेमेंट के प्राइमरी की को इनवॉइस के अंदर भी मूव कर सकता हूँ, या फिर इनवॉइस के प्राइमरी की को कहाँ मूव कर सकता हूँ? पेमेंट के अंदर. बेस्ट अप्रोच रहेगा इनवॉइस के फॉरेन की को यूज करना. क्यों? क्योंकि पेमेंट्स का टेबल इज अ सेंसिटिव डेटा, एंड सेंसिटिव डेटा को आप लोग एक्सपोज ना करें. समझ में आया सना ये चीज? सो हियर आई विल कॉपी पेस्ट द पेमेंट्स टेबल and let's go to our data grip application, and here I will be creating one more table जिसका नाम रहेगा payments. You already know what is this, and here we have created the relationship between payments and invoices. I'll again run this, and here we have successfully created which table? Payments table. So till now we have created subscription, invoices, payments. The only thing which are remaining is profile is already created, rating and watch history. These are the things which are remaining. Is this clear? So I will go, and many profile are going to watch our content. Many profile are going to watch our content, and many content will be watched by many profiles. So relationship is many to many, and for representing many to many relationship, I have created which table? Watcher history. So here I will go and I will create which table? Watcher history. Let me scroll down, and this is my watch history wala table. And इस watch history के पास profile ID का foreign key and content table का foreign key दोनों है. I'll create this table, and that's all everyone. So only one table is remaining, which is nothing but ratings. Many profile are going to rate many content. तो प्रोफाइल एंड कंटेंट के बीच में फिर से कौन सा रिलेशन बन गया? मेनी टू मेनी. एंड फॉर रिप्रेजेंटिंग रेटिंग्स आई हैव क्रिएटेड एक्स्ट्रा टेबल, दैट इज नथिंग बट रेटिंग, जिसके पास प्रोफाइल आईडी का फॉरेन की एंड कंटेंट टेबल का फॉरेन की दोनों चीजें रहेगी. सो आवर लास्ट टेबल इज रेटिंग्स.
इज दिस क्लियर एवरीवन? इस रेटिंग के अंदर मैंने एक कंडीशन लिखा हुआ है, एक कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है कि रेटिंग कॉलम के वैल्यू को हमेशा चेक करो। क्या करो? रेटिंग कॉलम के वैल्यू को हमेशा चेक करो एंड वैल्यू हमेशा किस में रहना चाहिए? 1 and 5 के बीच में। Remaining things are the same. You already know what I have done here. And I'll copy paste this, and here we have created all the tables. And अगर आप लोगों को सारे tables के structures देखने हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है. Let me zoom out little bit and let me try to figure out where it is. यहाँ पे हमारे पास एडिट या फिर व्यू नेविगेट, आई डोंट नो, इट इज समवेयर हियर, लेट मी चेक. आई गेस मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे फ्रॉम डेटाबेस यू कैन क्रिएट द डेटाबेस डायग्राम. लेट मी चेक वेयर इट इज इनसाइड विंडोज मशीन. Database object, yes, there is one thing called show diagram. Okay, they are saying unable to find diagram. Anyways, you got the idea everyone. I hope आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई है कैसे I have created all the tables and all. Let me check, यहाँ पे कोई tool window करके एक tool रहना चाहिए. Tool window, database explorer, services, database changes. Okay, we will see this where it is in Windows, but yes, I hope आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई है. How I have created the tables. आपने इसी ऑर्डर को फॉलो करना है जिस ऑर्डर में मैंने टेबल्स को क्रिएट किया है. So what I will do, I will give you this file जो मैंने अभी लिखा है. मैं आप लोगों को ये वाला फाइल दूंगा. इससे आप ऑर्डर को भटकेंगे नहीं एंड पूरा रिविजन भी हो जाएगा. That's all everyone. Thank you so much. Class is finished. So you have to do this. Now you should try this. Okay? We have 20 minutes. Try this. Tick.